सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। और आज हम पहुंचे हैं बुखारपुर गांव, पृथला विधानसभा, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप पहुंचे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप बुखारपुर गांव में आ चुके हैं और उनके साथ रघुवीर सिंह तेवतिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं और लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। नेता महेंद्र प्रताप सिंह जी का ये देखिए, बड़े बुजुर्ग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। नेता चौधरी महेंद्र प्रताप जी बुखारपुर की धरा पर स्वागत किया जा रहा है। आए हैं, उनका दिल की गहराई से और बस्ती की तरफ से हार्दिक स्वागत। चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी स्टेज पर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गांव बुखारपुर के बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी हैं, माता शक्ति दिखाई दे रही है और काफ़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं महेंद्र प्रताप नेताजी को सुनने के लिए। युवा भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। सरदारी चौधरी महेंद्र प्रताप जी का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष और उल्लास का माहौल। सरदारों, और ये फरीदाबाद लोकसभा जो हमारे बदरपुर बॉर्डर से और करमन बॉर्डर तक लगती है, आज ये इतना बड़ा जो हुजूम है, उमड़ा जन सैलाब, ये आपको दर्शाता है कि लोग कितने पीड़ित हैं। दमनकारी और जिन्होंने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को दोनों हाथों से लूटा है, आज समाज की तरफ से पगड़ी बांधकर जो कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं चौधरी महेंद्र प्रताप, उनका स्वागत किया जा रहा है और गांव की सरदारी की तरफ से पगड़ी बांधी जा रही है। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक परंपरा होती है कि मेहमान जो अतिथि आता है उसका स्वागत किया जाता है और उस स्वागत की कड़ी में आज ये पगड़ी बांधकर समाज की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। और रघुवीर सिंह तेवतिया जी को भी पगड़ी भेंट की जा रही है और उन्होंने सोफा टाइप में अपनी गर्दन में डालकर सम्मान स्वीकार किया है। भाई नौजवान साथियों से हाथ जोड़ के विनती, युवा लेकर आए हैं बड़ी माला और बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, बड़ी माला से स्वागत महेंद्र प्रताप जी का किया जा रहा है और साथ में रघुवीर सिंह तेवतिया दिखाई दे रहे हैं। बड़ी माला के साथ स्वागत है। अब अगली कड़ी में स्वागत के बाद मैं बंधुओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है तो लोकसभा के चुनाव आपके आने वाली 25 तारीख को होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके बीच में आपसे अपील करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर उस अहंकारी मंत्री को, जिसको जनता ने लाखों वोटों से जिताने का काम किया था, उसी तरह आज उसे लाखों वोटों से हराने का काम करेंगे। क्योंकि आज तक उन्होंने 10 साल में जो अनदेखी की है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो आपके सामने है। 2014 में जब आपके सामने भाजपा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था, तो उन्होंने पूरे देश में घूम घूमकर जनता से कुछ वादे किए थे
लेकिन वो आपके सामने है। उनमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। चाहे वो 100 दिन में काले धन लाने की बात हो, चाहे वो उन्होंने कहा था हर एक के खाते में ऐसे हिसाब लगा दिया जिस तरह मैथ मास्टर लगाता है, तो हर एक के खाते में 0 बैलेंस पे खुलवा दिए। हर खाते में 15-15 लाख आएगा। जितने भी परिवार में सदस्य कहीं आए हो तो आप बताएं। कहा था किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन दुगनी तो नहीं हुई। 13 महीना किसान इस देश के बॉर्डरों पर बैठे रहे और 750 किसान वहां शहीद हुए, लेकिन आज तक उनके परिवारों के लिए एक शब्द भी संवेदना व्यक्त करने के नहीं बोले। और एक दिन ये झूठ बोलकर उठा दिए जो आपकी मांग है, गारंटी का जो बिल है एमएसपी का, उसे हम लोकसभा में पास करने का काम करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए हैं, आज तक वो बिल पास नहीं किया। केवल किसानों की मांग थी जो हम अनाज पैदा करते हैं उसकी कीमत भारत सरकार तय करती है हर साल, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। केवल ये मांग थी जो हमारे अनाज का रेट आप तय करते हैं, जो रेट तय करते हैं उससे कम पे ना बिके, उसका गारंटी का बिल दें। अगर कम पे बिके तो गवर्नमेंट खरीदे, और भाई महंगा किसी का पड़ता लगता है, साहूकार का कोई खरीदे। लेकिन आज तक 2 साल हो गए हैं, कोई बिल पास नहीं किया। इसी तरह कहीं कहा था पेट्रोल के बारे में, भाई ज्यादा टैक्स लगा रखा है, इसको आधा रेट करेंगे। उस समय 70 था, 35 की बात करी, कहा 105 पहुंच गया। डीजल की कहते थे उस समय 14 में 58 था, 10 साल के बाद कहते थे इसे हम कम करेंगे। आपके सामने है, आज वो 90 से ऊपर चला गया। कहाँ गैस सिलेंडर की बात करते थे 400 रुपए महंगा है, इसे 250 पे लाएंगे। आपको पता है 1100 पे पहुंच गया। इसी तरह कहा था किसी भी देश के प्रधानमंत्री की जो साख होती है वो देश के रुपया के ऊपर होती है, देश की करेंसी के ऊपर होती है। हमारे भारत सरकार का जो करेंसी है वो इतनी कमजोर है, $1 में 58 रुपए जाते हैं। इसे हम बहुत नीचे लाने का काम करेंगे। लेकिन अचंभे की बात है 58 से 57 नहीं हुआ, 83 रुपए 44 पैसे नीचे सदर में पहुंच गया। ये उनके कारनामे हैं। कितनी चीजें गिनवाएं, क्योंकि समय कम है, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमारे चौधरी महेंद्र प्रताप जी को आज भी बहुत प्रोग्राम लगे हुए हैं, वो आपके सामने हैं। आपके उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल लास्ट में आपसे फिर प्रार्थना करूंगा, भाई जिस तरह आपने फूलों की होली खेली है ना, बोटन की होली और दिखा दो भाई। वोट उससे ज्यादा दीजिए जितना फूल फेंके आपने। जब फूलों से झिका दिए ना, हम बोटन से झिका जाओगे जब पता लगेगी। यही आपसे निवेदन कर रहे हैं। लास्ट में आने वाले 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर चौधरी महेंद्र प्रताप को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे गांव के सभी साथी बुजुर्ग, सम्मान के योग हमारे साथी जिन्होंने मेरे लिए अपील भी की है, प्रार्थना भी की है, वोट के लिए आपके विधायक रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि आगे भी लाज जरूर रखोगे। श्री तेवतिया जी, सम्मान के योग भाई, गांव के सरपंच, एक सरपंच मेंबर, मुझे भी बहुत कई प्रोग्राम आज तेवतिया जी ने इतना लंबा बांध दिया। मैं तो कह रहा हूँ भाई तुम्हें तो ज़्यादा आदत पड़ रही है, तुम्हें इतने कैसे मेरे तो घड़ा भी खराब हो रहा है और हर जगह जाना। मैं तो आपसे 2 मिनट बात करूँगा। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, शायद हो सकता है मैं आपके लिए हल्के में तो नया हूँ, लेकिन जैसा इन्होंने फरमाया, मेरी वालिद चौधरी नेतराम जी का नाम तो आप लोगों ने बहुतों ने पुरानों ने सुना होगा। मेरा वो परिवार है, मेरे वो पिताजी स्वर्गीय पिताजी थे भाई। मैं 5 बार विधायक रहा हूँ और उस समय में भी जबकि जनता दल की आंधी भी थी, तब भी मेरी जनता ने मुझे उन 5 में भी जिताया था। और थोड़ी वोटों से नहीं, उस समय भी 20-22 हज़ार वोटों से जिताया।
लगातार 4-4 बार जिताया था, तो भाई मैंने तो इस चादर को संभाल के रखने की कोशिश की और अपना दायित्व निभाया, तभी उन्होंने 4-4, 5-5 बार चुना है। तेवतिया जी फरमाते रहे थे उचित है, और इस काम में इनका रोल बहुत ज़्यादा रहा है। मैं तो राजनीति से दूर भाग रहा था कि अब कुछ अपने लिए भी जियो। अब तक तो जनता के लिए हम जिए हैं, तो मैंने तो अपने बेटे विजय प्रताप को टिकट दिलवा दिया था बड़ा। लेकिन ये सही है कि पार्टी ने इन्होंने 3-3 बार सर्वे कराया। मैंने तो हर उम्मीदवार जितने भी थे, यहाँ 8-10 उम्मीदवार थे टिकटों के लिए, मैंने हाईकमांड को शुरू से कह दिया था किसी को दे दीजिए, हम उसकी मदद करेंगे। सवाल व्यक्ति और जातियों का नहीं है, सवाल इस समय की मांग का है कि आज देश में जो स्थिति पैदा हो रही है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, करप्शन भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि देश में सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग से ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया देश में, हिंदू मुसलमान धर्म और जाति के नाम पर एक ऐसी वातावरण देश में हो गया जो देश और राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत को देखते हुए पार्टी ने फिर फैसला किया कि नहीं भाई, महेंद्र प्रताप को लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इक्वेशन हलकों की ऐसी है, 5 हल्के 3 हल्के जिले के, इसलिए भाई मुझे तो जनता की आवाज़ पर भेजा। सच्ची बात तो ये है, मैं आप पार्टी का और कांग्रेस का उम्मीदवार तो हूँ, लेकिन जनता का भी उम्मीदवार हूँ। मैंने जनभावना का आदर करते हुए उस बात को पार्टी हाईकमांड को मान लिया, और मैं आज आपके बीच में आपसे आपके दरबार में प्रार्थना करने आया हूँ। देखिए, 2 चीज़ होती है, एक तो व्यक्ति विशेष जो तुम्हारे बीच में वोट तुम्हें मांग रहा है, क्या वो अधिकारी है उसका चरित्र भी, उसकी काबिलियत भी, काम करने की क्षमता। दूसरा, पार्टी जो जिससे वो उम्मीदवार है उस पार्टी का इतिहास क्या है, उस पार्टी की देन क्या है, उसकी योजना क्या है, उसका विज़न क्या है। ये 2 ही तो क्राइटेरिया होते हैं। इन दोनों क्राइटेरिया को, मापदंडों को वोटर जनता देखती है और फिर अपना निर्णय लेती है। अब 10 वर्ष का शासन आप लोगों ने दे दिया। 10 वर्ष से पहले का शासन कांग्रेस का था, लेकिन उस समय भूल गए सारी चीज़। नई चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। नए नए जो वादे करने लगे हैं ना, तो जनता देख रहे हैं कि नेत दे दिए, इनको और देख लो। इन्होंने 3-4 बड़े वादे किए। पहला वादा तो ये था, याद करो, कि भाई काला धन कांग्रेस ने जमा कर दिया बाहर विदेशों में। यही कहा था ना, हम आए तो उसे लाएंगे, खजाना भी भर जाएगा, 15-15 लाख रुपए तारे खाते हो जाएंगे। ये वादा था इनका पहला। दूसरा वादा ये था कि भैंसा बुग्गी के ऊपर मोटरसाइकिल रखते थे और गैस का सिलेंडर भी रखते हैं। और कितने भाव कर दिए कांग्रेस ने। 400 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 250 में देंगे, ये कहा था इन्होंने। तेल 60-62 था, तेवतिया जी ने बताया, मुझे रेट तो याद नहीं है, और शायद रेट यही होंगे। और पेट्रोल 35 में देंगे। ये 3 बहुत बड़े वादे थे, खूब ड्रामा करते थे। जनता ने सोच ली कि तो 15 लाख तो मुफ्त के आ रहे हैं, और महंगाई भी कम हो जाएगी, ये भी राहत होगी। लेकिन जब 2 साल के बाद शाह जी जो इनके अध्यक्ष हैं, उससे पूछा मीडिया ने कि भाई काला धन और पैसे की क्या रही है, अभी कुछ है उम्मीद? तो शाह जी ने क्या कहा था, याद है आपको? है याद? नहीं है, नहीं। एक आधे तो जुमले थे।